बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए जो पीडीएम है वो एड़ी और चोटी का जोर लगा रही है और जितनी उनके पास ताकत है वो सारी ताकत का इस्तेमाल कर रही है कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को तोड़ा जाए, उन पर प्रेशर बिल्ड किया जाए और जितनी भी सारी ये गेम है इसको रिवर्स किया जाए, पंजाब को छीना जाए। लेकिन इसमें बहुत सारी हर्डल्स आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है और जो भी अदालत में फैसला जाता है वो भी इनके खिलाफ हो जाता है। और ये सारी कोशिशें कर चुके हैं, पर्चे करके देख लिए हैं इन्होंने, एफआईआरें करके देख लिए हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात लगा कर देख लिए हैं। आपको पता है वीडियोस और ऑडियोज का जिस तरह सिलसिला आया और जिस तरह ये सारा यूज़ किया गया और हर बंदे की इनके पास वीडियो आ जाती है और जो बंदा कोई भी पीडीएम के खिलाफ बात करता है उसकी वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है। तो ये हर बंदे को ब्लैकमेल भी किया गया, सारा कुछ करके सारे हरबे और तरीके इस्तेमाल करके देख लिए गया। लेकिन इमरान खान साहब को हराना मुश्किल पड़ गया क्योंकि इमरान खान साहब को अब सपोर्ट हासिल है। एक जमहूरियत है ना, उसमें जमहूर अवाम है और अवाम की जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब के साथ है। मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। वो कबूलियत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पाकिस्तान में आप दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक इमरान खान, एक स्टैब्लिशमेंट होना तो नहीं चाहिए स्टेक होल्डर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट जो है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और सदियों से, मतलब दाइयों से वो सारी सियासत में अंजीर रंग भी कर रही है और सियासत में वो हिस्सा भी ले रही है, एक अहम जो है वो एक रोल अदा कर रही हैं। क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन भी हमारे ऐसे ही हैं, अल्लाह के जो वो बंदे जो कुछ ऐसे हैं कि वो अपने आप से तो फैसले ही नहीं करते। वो उन्होंने कहीं भी जाना, अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाना हो तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि हम चले जाएं या ना चले जाएं। वो अब बहुत परेशान है। और दूसरी तरफ अगर इस्टेब्लिशमेंट का और पीटीआई का मौक़िफ़ भी लिया गया को पीटीआई के राब्ते भी आपस में जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट में की तरफ से भी ज़राए के मुताबिक क्लेम किया गया कि अब पीटीआई के बल्कि सारी उनको तलकीन की गई, ख़ुसूसन आईएसआई के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको तलकीन की गई है सख्ती से कि किसी भी पॉलिटिकल जो है पार्टी उसके साथ आपने राब्ता नहीं रखना। लिहाजा अब दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से ये क्लेम हुआ है कि आपस में कोई राब्ता नहीं है। लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो कोशिशें तो अब भी हो रही हैं, फ़ोन कॉल्स अब भी जा रहे हैं, चलें वो राब्ते में नहीं है तब भी फ़ोन कॉल्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है, मकबूलियत नहीं है। मकबूलियत तो है इमरान खान साहब की, एस्टेब्लिशमेंट में कबूलियत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने अब अगर कबूल इनको ही करना होता तो फिर निकालना क्यों था? यही सारी तो वजह है। इमरान खान साहब तो वो आज़ादाना फैसला करना चाहते थे, अपने पाकिस्तान के लिए जो बेहतर था वो करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि जो हमारी डिक्टेशन मानी जाए, हमारी डिक्टेशन ली जाए, जो हम फैसला करते हैं उस पर सिर्फ साइन किए जाएं और सारा कुछ ये उनके मुताबिक किया जाए, लेकिन वो नहीं माने थे। यही यही सारा चीज़ था और यही सारी जो चार्जशीट बनी थी इमरान खान साहब की ना मकबूल होने की वजह से जो जो उनको कबूल नहीं किया गया, सिर्फ इसी वजह से नहीं किया गया कि ये आकर अपने फैसले जो करते हैं और पाकिस्तान के लिए फैसले करते हैं, जो इनको ठीक लगता है वो फैसले करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते। लिहाजा इसलिए इसको निकाला गया और बार बार ये इन लोगों करप्ट माफिया को लाया गया और इनको एनआरओ 2 दिए गए और बहुत सारे एनआरओ दिए गए और सारी कुछ चीजें देखी गई। और फिर से इसने एक और शहबाज शरीफ ने एक चीज कही थी कि मैं 6 माह में मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। अजीब बात है, क्या तकदीर बदली है? मुल्क जो है अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सका और मुल्क जो है आज कर्जे पे कर्जे हो रहे हैं और मकरूज हो चुका है। आज कर्जों पे हम टिके, नजरें आईएमएफ की तरफ हैं कि किसी दोस्त मुमालिक की तरफ है, कोई हमें कोई $1 भी दे दे तो हम बच सकें इस डिफॉल्ट से। ये हालत कर दी है हमारी और आटा जो है वो मिल नहीं रहा पाकिस्तान में। जब मैं पहले व्लॉग कर चुका हूं, आप देख लें कि 2-3 माह पहले के व्लॉग जो हैं, कोशिश करूंगा मैं लिंक भी डाल दूं उस प्रोग्राम उस व्लॉग का कि जिसमें मैंने कहा था कि गंदम का बुरहान आएगा जनवरी में। तो आज देख लें आटा कैसे मिल रहा है पाकिस्तान में। कराची में एक बंदा, सिंध में एक बंदा तो वो आटा लेने के लिए आया, लाइनों में लगते लगे, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी आटे के लिए। और बलोचिस्तान में अब बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, वो कह रहे हैं हमें मार दो,
फिर हम तो जिंदा रहेंगे तो हम तो खाएंगे, रोटी खाएंगे, आटा भी हमें चाहिए। तो ये जब ये जरूरत थी जो गंदम खरीदने की, तब तो हमजा शहबाज और इसके पापा जो हैं वो अपने इक़्तिदार के मजे लूट रहे थे और सियासी अंजीरंग में इमरान खान साहब के पीछे लगे हुए थे और पर्चे कट रहे थे और वीडियोस और ऑडियोज का खेल जारी था और सारे अपनी हुकूमतें बचाने, अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में थे। लिहाजा उस वक्त पाकिस्तान का किसी ने नहीं सोचा और ना ही वो वक्त पर जो इकदाम करने थे वो नहीं किए गए और आज पाकिस्तान जो है वो इस शदीद बुरान से अब दो चार है और ऊपर से मईशत भी हमारी खराब है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया और कपड़े बेचने थे, इसने आटा देना था लेकिन फिर भी नहीं दिए और वो कपड़े पूछना था आपने किसके बेचने थे, अवाम के बेचने थे या अपने बेचने थे। वो अब समझ में आ रही है कि अवाम के इन्होंने कपड़े बेचने, अवाम ने कपड़े बेचने थे और आटा लेना था। ये हालत कर दी है अवाम की इसने। दूसरी तरफ जो है तख्ते लाहौर है या तख्ते पंजाब है, वो कल फैसला होने जा रहा है कि किसके पास रहेगा और कैसे क्या होगा। आगे जो पंजाब का फैसला है वो अदालत में अब चला गया है कि कल अदालत में एक फैसला है कि अदमाद का वोट जो है वो वजीर आला लेंगे या नहीं लेंगे। देखते हैं क्या फैसला आता है। उसके बारे में तो कल ही बात होगी कि जिस तरह का फैसला है उस तरह का जो एनालिसिस है वो हम देंगे कि चीजें किस तरफ जा रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। और ये सारी तो कल बात होगी, लेकिन कल का दिन बहुत अहम है और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें जो हैं वो होती हैं, क्या फैसला आता है। लेकिन इससे एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कल से एक खबर जो है पाकिस्तान के मीडिया में गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान पर डॉलर्स की बरसात हो गई है। जिनवा में जो हुई है एक जो कॉन्फ्रेंस हुई है, डोनर कॉन्फ्रेंस, उसमें जो है वो बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तान की तरफ आए हैं और पाकिस्तान पर जो डॉलर्स की बरसात हो चुकी है और 10 अरब प्लस डॉलर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। लिहाजा अभी तक नहीं मिले, सिर्फ वादा किया गया देने का, अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया, किसी ने कोई रुपया नहीं दिया। सिर्फ ये एक बस अब ऐलान किया गया। और आपको असल कहानी बता दूं कि किसी बड़े स्टेक होल्डर ने उधर जो बड़े बड़े जो रहनुमा थे उन्होंने शिरकत ही नहीं की। उधर ने सिर्फ एक ने शिरकत की है जिसका पाकिस्तान में इमेज बहुत खराब था। उसने समझा है कि ये सुनहरी मौका है, अब मैं इसमें शिरकत करूं तो मेरा जो थोड़ा सा इमेज ठीक हो जाएगा। वो एक यूरोपियन जो है वो आया था, लेकिन बाकी ये सारे खुद साख्ता बनाए गए थे आपके खर्चे पर। नाजरीन, आपके खर्चे पर ये सारे कुछ अपने आप से जो है वो बनाए गए थे और ये सारा लोग शामिल करवाए गए थे और कुछ को तो खर्चा भी दिया गया था। ये सारा जो जिनके बड़े बड़े घरों के सामने साफी लिखा होता है और ये सारी कंपनियां चला रहे थे और ये सारे उनको डोनर्स को बुलाया गया था वहां। लेकिन ये सारे जो बड़े बड़े जो वादे किए गए थे, लेकिन उनके लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। वो ऐसे नहीं कि 10 अरब डॉलर यकदम और अचानक से पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, क्योंकि इन पर तो कोई भी इतमाद ही नहीं करता। इन पर तो अगर कोई इतमाद करता तो आज सऊदी अरब का जो विजिट कर रहे हैं, जो दौरा कर रहे हैं जो आर्मी चीफ, वो ना करते। इन पर एतमाद होता तो इनको इधर ही दे देते, वो पैसे देने होते। तो आज सारा कुछ जो है वो आर्मी चीफ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका काम तो नहीं है, वो कर रहे हैं, बाद में वो फैसले भी करेंगे, फिर ये मानेंगे नहीं, फिर ये वो सारा वैसे के जैसे वो जिन करते हैं फिर वो उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि उनने मुल्क चलाना है तो उनने फैसले भी करने हैं। वो ठीक कहते हैं कि हमने मुल्क चलाना है, हम नहीं जाकर वो इनके काम भी करने हैं, फिर फैसले भी हम करेंगे। ये कौन होते हैं अब बैठे बिठाए फैसले करने वाले? ये तो बात उनकी भी ठीक है, लेकिन ऐसा होने नहीं चाहिए। इनका सारी चीजें होनी चाहिए, इनकी जो है ये सारी काम है इनको खुद करने चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो बस छुट्टी कर दें, अब छोड़ दें चीजें। और इसकी सारी चीजों का एक ही हल है, बल्कि 3 हल हैं, वो मैं बताता हूं। या तो इस सारे मामलात को जो जितनी भी आवाम है ये एक्सेप्ट कर ले, ये कह कर ठीक है चलने दो, जैसे चलते हैं, ये इलेक्शन करवाते हैं नहीं करवाते या जैसे चलते हैं चलने दो। या तो आवाम सारी एक्सेप्ट कर ले और इनकी मदद करे, अपने बैंकों के और अपने पैसों से इनकी मदद करे, तो फिर पाकिस्तान चल सकता है। नंबर 1। और ये भी होने वाला नहीं है, ये तो एक ख्वाब ही है। नंबर 2, या तो फिर
ऐसा हो कि कहीं से IMF इनको या सारे मुमालिक जो हैं वो इनको चीजें दे दें। तीसरी बात, जो असल चीज है, असल जिस जो हल है वो इलेक्शन है। ये इलेक्शन करवाएं और मुल्क को बचा लें। मुल्क की जो एतमाद जिस पर होगा वो हुकूमत आएगी और वो फैसले भी करेगी और उस पर IMF को भी सारा एतमाद होगा और IMF उसके साथ डील भी करेगी। ये सारा कुछ होगा और मुल्क जो है डिफॉल्ट से बच जाएगा। ये तो आसान सा तरीका है, लेकिन अभी भी सारी कोशिश हो रही है पंजाब में भी रजीम चेंज करने की फिर से, और सारा कुछ ये जुल्म सितम भी आप जानते हैं। सिर्फ इन्होंने 75 सालों में जो कुछ नहीं हुआ था वो आज ये 9 माह में ये कर गए हैं। और 75 सालों में इतनी 1971 1965 की जंग में भी कुछ रोटी जो है वो महंगी तो हुई थी, लेकिन उस वक्त के गवर्नर ने कहा था तमाम DC जो AC और DC से को बुलाकर कि मैं आपके मुंह से और गलों में से जो है वो निकालूंगा जो रोटी है, अगर अवाम को रोटी ना मिली तो। उस वक्त भी कुछ थोड़ी सी महंगाई हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी। और इस इलाके में जो गुजरात वाला और जेलम वाला इलाका है, इसमें गुजरांवाला में इसमें कुछ महंगाई हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी। रोटी मिल रही थी, आटा मिल रहा था। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बास्केट है जो अनाज की है, तो बल्कि पंजाब जो है पूरी जो एशियन बास्केट है जो अनाज की, लेकिन इसमें ही आज आटा नहीं मिल रहा, आज गंदम नहीं मिल रही। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये इनकी नाअहलियों की वजह से हो रहा है। ये करप्ट माफिया है, ये इनको अपने अकाउंटों की पड़ी हुई है। एक अकाउंटेंट को वजीर दाखिला बना दिया, वजीर खजाना बना दिया, और जो मुईशत दान है ही नहीं उसको मुईशत चलाने पर, एक बंदा ड्राइवर है ही नहीं तो उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। वो तो मारे गई गड्डी किसी साइड पर और किसी चीज को नुकसान ही करेगा, वो जो भी करेगा नुकसान ही करेगा। उसके साथ उससे उम्मीद तो नहीं कर सकते ना वो कुछ अच्छा करेगा और सीधा गाड़ी को ले जाएगा और मंजिल पर पहुंचाएगा। ये तो नहीं हो सकता। इसका सारा सिर्फ एक ही हल है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन है, और अवाम के फैसले अवाम पर छोड़े जाएं और अवाम फैसला करे और किस जानब पाकिस्तान को जाना है, और पाकिस्तान की तकदीर का अवाम फैसला करे। और कल वाला व्लॉग जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल बहुत अहम दिन है और पंजाब का फैसला होने जा रहा है कि क्या आगे लाएअमल होगा, क्योंकि अदालत ने जो कहा फिर माना तो जाएगा। जैसा फैसला आता है फिर उस पर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतनी ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।